जंगल की तरफ आता है और वो चिड़िया बादल को अपनी फसल के पास ले आती है। तब लाडो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो बादल को देखकर बहुत खुश होती है। फिर बादल चिड़िया की फसल में बरसात कर देते हैं। तब चिड़िया बादल का धन्यवाद करती है। फिर बादल वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी। अब बेशक तुम खेत पर ना आना, देखभाल मैं कर लूंगी और जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फसल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मुझे जाकर रानो चिड़िया को बता देना चाहिए। फिर लाडो रानो के पास आती है और उसे बताती है कि फसल पककर तैयार हो गई है। तब रानो कहती है, तो फिर कब कटाई करनी होगी हमें? रानो चिड़िया, आज ही कटाई कर लेते हैं। तुम जाओ, जाकर फसल काटो। तब तक मैं उस कालू कौवे को बुला लाती हूँ, क्योंकि उसके बीज के बदले गेहूँ भी तो वापस करने हैं। हाँ ठीक है बहन, मैं खेत पर जाती हूँ और तुम जाकर उसे बुला ही लाओ। उसका भी हिसाब यही कर देंगे। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं और लाडो भी कालू के पास आ जाती है। अरे आओ बहन, लगता है कि पक गई है हमारी गेहूं की फसल। हाँ हाँ कालू भाई, अभी पक गई है हमारी फसल और आज हमें कटाई करनी है, इसलिए बुलाने आई हूँ। चलो तुम मेरे साथ। हाँ तो फिर चलो चिड़िया बहन। फिर वो दोनों वहाँ से रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो गेहूं की कटाई भी कर ली। अब लाओ चलो, मेरे गेहूं मुझे वापस कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू से जितने उससे गेहूं के लिए दाने लेकर आई थी, उससे थोड़े ज्यादा उसे गेहूं दे देती है। ये क्या, मैंने कहा था ना कि मैं अपने गेहूं वापस ले लूंगा। और वैसे भी ये गेहूं तो मेरे बीजों से ही बने हैं ना, इसलिए अब तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर लाडो और रानो कालू कौवे की मुंह की तरफ देखने लगे। ये कैसा इंसाफ है? हमने कितनी मेहनत की, हमने तुमसे सिर्फ बीज लिए थे। तुम अपने बीज लो और निकलो यहाँ से। ये कभी नहीं होगा। मेरी बात हुई है तुमसे। तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षियों को, मैं उन्हें अपनी बात बताऊंगा। फिर वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बहन, हम तो समझ ही नहीं पाए थे इसकी बात को। अब बात बढ़ाने से तो अच्छा है कि ये जो हमें देता है हम वही लेकर चले जाते यहाँ से। अगले दिन रानो उदास बैठी थी। तभी वहाँ से वो काला बादल जा रहा होता है। क्या हुआ रानो बहन, उदास? वो काला बादल जा रहा होता है। क्या हुआ रानो बहन, उदास क्यों बैठी हो तुम? रानो चिड़िया से सब बात बताती है, कैसे कालू कौवे ने उनके साथ धोखा किया। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। वो काला बादल गुस्से में कालू कौवे के घर के ऊपर जाकर जोर जोर से बरसने लगता है, जिससे उसका घर टूट फूट जाता है और वो सारा अनाज बारिश में भीग जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानो चिड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो